students of 12th standard, as you all know we were continuing our chapter last day, means कल हम अपना चैप्टर जहाँ पे ख़त्म कर रहे थे उसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं. सो लेट अस कंटिन्यू. सी वी आर ऑन पेज नंबर 27. पेज नंबर 27 पे हम हैं और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और इतने में अचानक से लाइट दिखाई दी. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उनको लगा कि वो येलो वाटर गंदे पानी से बाहर आ रहे हैं. एटलीस्ट माई आइज़ वेयर, अब उनकी आंखें देख पा रही थी. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और इनका जो नाक था वो भी बाहर आ गया. मतलब अब वो उनके साथ वो सीन हो रहा था जिसके लिए वो इतने देर से परेशान थे. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अब उन्होंने तीसरी बार की शुरुआत की कि वो कैसे नीचे जाएंगे. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, अब उन्होंने क्या किया, सक्ड यानी कि हवा को अपने मुंह में भर लिया और फिर पानी में उतरे. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब ये जो हल्की हल्की सी रोशनी थी पीली पीली वो उनको ओझल होने लग गई उनसे. देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, अब इसके बाद वो रिलैक्स फील करने लग गए थे. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, अब उनके जो लेग्स थे वो ऐसे लग रहे थे लिम्प लिम्प यानी कि धीरे धीरे हिल रहे थे. एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, अब उनके दिमाग पर अंधेरापन छाने लग गया था. इट वाइप्ड आउट फियर, और डर उनके अंदर से धीरे धीरे वाइप्ड आउट यानी ख़त्म हो रहा था. इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उनको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं लग रहा था, प्रेशर नहीं लग रहा था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब उनको सब कुछ शांति से और आसानी से होता हुआ दिख रहा था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात नहीं थी. दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप. It's nice to be carried out gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. अब उनको इतना आसान लगने लगा कि जैसे अब कुछ डरने की बात नहीं है. जब भी वो पानी में उतरे तो उनको ऐसा लगे कि बस ऐसा लग रहा है जैसे माँ के आंचल में बड़े प्यार से शांति से सोते हैं, उसी तरह का माहौल है. अब कैरिड जेंटली, जब आसानी से वो पानी में उतर जाते थे, उनको जंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. फिर वो पानी में कुछ देर तैर लेते थे, फ्लोट करते थे, और फ्लोट जब करते थे अपने हाथों को फैलाकर तो उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी माँ के आंचल को पकड़ रखा, या उनकी माँ का टेंडर टच है, टेंडर आर्म. जैसे आपकी मम्मी आपको गले लगाती है तो हमें एक तरह का सुकून मिलता है, उसी तरह का सुकून उन्हें मिलने लगा. और इस तरह से वो रिलैक्स फील कर रहे थे और उनको लगा जैसे माँ गले लगाती है तो नींद आती, उसी तरह का माहौल बनने लग गया था. मतलब एकदम टोटली रिलैक्सड हो गए थे. आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, अब इस तरह से अब उनको सब कुछ आसान लगने लग गया और उनकी लाइफ के ऊपर जो एक पर्दा पड़ा था वो पर्दा हट गया, यानी क्लियर हो गई थी उनकी लाइफ. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, अब दूसरे ही क्षण उन्होंने क्या देखा कि वो अपने आप को उन्होंने कहाँ मौजूद पाया था, वहाँ पे कॉर्नर पे वो पड़े थे पुल के बाजू में और वो वॉमिटिंग कर रहे थे. पेट के बल वो लेटे हुए थे और वॉमिटिंग कर रहे थे. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, अब जो जिसने उन्हें निकाला था उसने वो उनको कुछ कह रहा था. क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सेड, लेकिन कोई कह रहा था कि नहीं इसको कुछ नहीं हुआ, ये बेवकूफ़ बना रहे. द किड नियरली डाइड, और जो उनके पास में था वो बोल रहा था कि ये बच्चा शायद मर चुका है. बट ऑल राइट नाउ, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. अब वो बोले कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो हम इसको लॉकर रूम में ले जाते हैं. Several hours later I walked home. I was weak and trembling. अब कुछ घंटे बीत जाने के बाद में वो अपने घर पहुँचे. जब वो अपने घर पे पहुँचे तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही डरा हुआ महसूस किया. I shook and cried when I lay on my bed. अब जब वो अपने बेड पे लेटे थे तो वो रो रहे थे, काँप रहे थे. आई couldn't eat that night, उस रात वो पूरी रात वो कुछ खा नहीं पाए. फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, इस तरह से जैसे कि हॉन्टिंग फियर एकदम डरावना डर जो होता है, भयानक डर उनके हार्ट में बैठ गया था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, अब एक तरह का जो ऐसा होता है कि दिमाग का जो फितूर है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, बल्कि उससे और अपसेट रह रहे थे वो. मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, अब इस तरह से उनका जो घुटने होते हैं, वोबली घुटने से यानी घुटने पूरी तरह से काले पड़ गए थे, घिस गए थे, छिल गए थे, यानी उस पर चोट लग चुकी थी. एंड सिक टू माई स्टमक, और उनका जो पेट था वो बुरी तरह से घायल था, बीमार थे, लग रहा था पेट पे माने कई सारे निशान लग चुके थे.
I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. अब इस तरह से उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो कभी भी पूल में नहीं जाएंगे। अब इस तरह से डर जो था पानी का वो उनके दिल दिमाग में भर गया था। I avoided it whenever I could. जब जब उनको मौका मिलता था वो हमेशा अवॉइड करते थे। A few years later, when I came to know the waters, the cascades, I wanted to get into them. अब कुछ साल बाद जब उनको वाटर के बारे में, कैस्केड के वाटर के बारे में पता चला तो वो उसमें जाना चाहते थे। And whenever I did, whether I was wading the Tietan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब जब उन्होंने कोशिश की, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, या फिर चाहे किसी पत्थर के बीच की तैरने वाली जगह क्यों ना हो, झील हो, झरने हो, कहीं भी हो, मतलब जहाँ भी उन्हें हल्का सा पानी दिखे और उनको मन हो जाए कि उनको तैरना चाहिए, तब उनके मन में वही पुराना ख्याल जो उनको पूल के दौरान आता था वही उनके दिमाग में घूमने लगता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। अब उस डर ने इनके दिमाग में पूरी तरह से अपना घर बना लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आइजी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। इनके जो पैर थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे, यानी कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनके पैर पैरालाइज्ड हो गए थे। एक्चुअली में नहीं हुए थे, बट ही फील्स लाइक दैट। और आइजी हॉरर जैसे कि एक तरह का भयानक डर जो है वो बर्फ़ की तरह उनके हृदय में बस गया था।